अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इदा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकून लहुमुल खियरा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को बसीरत के साथ जिंदगी बसर करने का हुक्म दिया है। हमारा इस्लाम, हमारा दीन किसी को इजाजत नहीं देता कि वो सुनी सुनाई के पीछे चले। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। अल्लाह फरमाते हैं जिसने जीना है वो दलील देख कर जिए और जिसने मरना है वो दलील पर मरे। ये दुनिया अंधेर नगरी नहीं है कि आप हवाओं में तीर चलाते रहें। अल्लाह का फरमान है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। उस चीज के पीछे मत पड़ो, उस पर अमल मत करो, वो बोल मत बोलो, वो अमल मत करो। मा लैसा लका बिही इल्म, जिसकी तुम्हारे पास दलील नहीं है। हक वो है जिसकी बुनियाद दीन दलील के ऊपर है, सबूत के ऊपर है, जिसका मनज, जिसका अकीदा, जिसका अमल, जिसका किरदार, जिसके मामलात, जिसकी खुशी, जिसकी गमी, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका किरदार, जिसकी वज़ाक़ता किताब और सुन्नत की दलील पर कायम है, वो हक है। जिसके पास दलील नहीं है वो लाख नारे लगाता रहे, वो दावे करता रहे, उसके दावे, उसके नारे खाली एक नारा की हैसियत रखते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। कुरान क्या कहता है? फसअलू अहल ज़िक्री
इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तो अहले इल्म से पूछो, इल्म की दुनिया में आओ, हकायक की दुनिया में आओ। फसआलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उलमा से पूछो, और पूछना कैसे है? बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबर, दलील पूछनी है, सबूत पूछना है। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, मैंने इस तमहीद की बुनियाद पर आज आपको सिर्फ एक नुक्ता समझाना है। आका अलैहिस्सलातो सलाम से मोहब्बत पूरी कायनात से बढ़कर जब कोई इंसान नहीं कर लेता, उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं कहला सकता। ये मसलक अहले हदीस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नुक्ता मैंने आपको यह समझाना है, मियारे मोहब्बत क्या है, मोहब्बत कहते किसको है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि कसम उठा के ये बात इरशाद फरमाई थी, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कायनात के लोगों, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तलक के हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, जब तक कि मैं उसको उसके वालिदैन से बढ़कर, उसकी औलाद से बढ़कर, अलगरज पूरी कायनात से बढ़कर मैं उसको प्यारा नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ईमान की तारीफ कर दी है। ईमान किसे कहते हैं? मोमिन वो है जिसके दिल में पूरी कायनात से बढ़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। और इसी हदीस ने यह फैसला भी कर दिया है ताकि कोई मुगालते में ना रहे, कोई गलतफहमी में ना रहे, मोहब्बत का म्यार भी बता दिया है। मोहब्बत कहते किसको है वो भी बता दिया है। क्या माना? एक तरफ इमामे कायनात हो, उसके मुकाबले में वालिदैन की मोहब्बत आ जाए, वालिदैन की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को सीने से लगा लो। ये मसलक अहले हदीस है, ये हमारा मनहज है, ये हमारा अकीदा है। एक तरफ औलाद हो, औलाद की ख्वाहिशें हों, औलाद की चाहते हों, उनकी मोहब्बत हो, उसके मुकाबले में मेरे आका की सुन्नत आ जाए, मेरे आका का फरमान आ जाए। अपनी औलाद की ख्वाहिशों को, उनकी तमन्नाओं को, उनकी आरजुओं को मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत पर कुर्बान कर दो, इसका नाम ईमान है। एक तरफ भाई हैं, कबीला है, खानदान है, बिरादरी है, अजीज व अकारिब हैं, दूसरी तरफ मेरे महबूब पैगंबर की सुन्नत है, फरमान है। आका की सुन्नत के मुकाबले में खानदान आ जाए, बिरादरी आ जाए, अजीजो अकारिब आ जाए, बहन भाई आ जाए, सबको कुर्बान कर दो, इसका नाम ईमान है।
तो फिर नाराज ना होना। मुझे ये मेरी मजबूरी है, मैं बात उलझाव में नहीं रख सकता, ना मैं इसका कायल हूं, ना मुझे ऐसा समझौता आता है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, इसी हदीस में हकीकत को वादे कर दिया है। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत का म्यार क्या है। इस हदीस में मोहब्बत का यह म्यार नहीं निकलता। आप पूरे साल में सिर्फ एक दिन अपनी गली को सजा लें, उसमें झंडियां लगा लें, चूने बखेर लें और जुलूस की शक्ल में पूरे इलाके का चक्कर लगा लें। यह म्यारे मोहब्बत नहीं, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। दावे से कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे मुकाबले में आए, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मैं आज सही बुखारी की इस हदीस की वजाहत करूंगा। मेरे पैगंबर की मोहब्बत के मुकाबले में वालिदैन आ जाएं, क्या मतलब है। इसका म्यार जनाब सदीक ने समझाया है। इसका म्यार उबैदा इब्ने जर्राह ने बताया है। सैयदना उबैदा इब्ने जर्राह मैदाने जिहाद में कूदे। मेरे पैगंबर ने कहा, उबैदा मेरी ये तलवार पकड़ो, ये सामने मेरे दीन के दुश्मन खड़े हैं, ये मेरे मनज को मिटाना चाहते हैं, ये मेरे लाए हुए दीन को खत्म करना चाहते हैं, ये मेरे गुस्ताख हैं। ऐ उबैदा तलवार पकड़ो, इनकी गर्दनें काटो, कट जाओ या इनको काट दो। चश्मे फलक ने देखा, उबैदा इब्ने जर्राह निकले, तलवार के जोर दिखाते जा रहे थे। और वह सावेवाला के बासी, उन्होंने गलियां नहीं सजाई थी, अल्लाह की कसम, उन्होंने झंडियां नहीं लगाई थी, उन्होंने चूने नहीं बखेरे थे, 12 रबीउल अव्वल को उन्होंने जुलूस नहीं निकाले थे, लेकिन उन्होंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया था। उबैदा इब्ने जर्राह गर्दनें काटते जा रहे थे, तलवार मारने लगे। किसी ने कहा, उबैदा रुक जाओ, अब तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है। उबैदा इब्ने जर्राह चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, अपनी तलवार के जोर दिखाता है, बाप की गर्दन काट के रख देता है। यह मसले का हदीस है। मेरे आका की मोहब्बत के मुकाबले में बाप आ जाए, कुर्बान कर दो, यह मोहब्बत है। मेरे आका की सुन्नत के मुकाबले में, फरमाने आली शान के मुकाबले में औलाद आ जाए, उसको कुर्बान कर दो। जनाबे सदीक ने झंडियां नहीं लगाई थी, चूने नहीं बखेरे थे, जुलूस नहीं निकाले थे, लेकिन उन्होंने मोहब्बत का हक अदा कर दिया था। तुम तो आज वो नक्शा पेश करते हो, तुम कहते हो सवाए इबलीस के जहान में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तुझे पता ही नहीं तू चोट किस पर कर रहा है, तुझे इल्म ही नहीं। इतनी बसीरत तो तेरे अंदर होनी चाहिए, अल्लाह के बंदे, इतना फाम तो तेरे अंदर आना चाहिए। तू क्या कह रहा है, तू जनाबे सदीक को क्या कह रहा है। उसने अपनी पूरी इस्लाम की जिंदगी में एक मर्तबा भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं निकाला था, जश्न नहीं मनाया था। तुम उसको किस ग्रोह में खड़ा कर रहे? शायर ने सही कहा था, ऐ चश्मे अशकबार, ऐ चश्मे अशकबार, जरा देख तो सही,
ये जो घर जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं? तू जुमला सोच के तो बोल। तूने सबको एक सामने रख दिया। ये तो मैं वजाहत करूंगा 12 रबीउल अव्वल को जश्न किसने मनाया था और किसने नहीं मनाया था, यह अपने वक्त पे मैं बात करूंगा। मैं आपको जनाब सदीक की मोहब्बत बताना चाहता हूं। अब्दुर्रहमान एक दिन कहने लगे, बाबा बदर के मैदान में तुम मेरी तलवार के नीचे बड़ी दफा आए। बेटा मार्का बदर के वक्त अभी मुसलमान नहीं हुआ था, जनाब सदीक मुसलमान थे। जब मार्का बदर लगा था, अबू जाल के लश्कर में लड़ने के लिए जनाब सदीक का बेटा अब्दुर्रहमान आया था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में जनाब सदीक खड़े थे, सामने बेटा खड़ा था। कैसा मंजर था, कैसी मोहब्बत कुरान ने बयान की। कभी कुरान पढ़ा है? कुरान ने क्या नक्शा खींचा है। एक तरफ बाप खड़ा है, उधर बेटा खड़ा है। एक तरफ भाई है अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, सामने भाई अकील खड़े। एक तरफ उबैदा इब्ने जर्राह खड़े हैं, सामने उसका बाप खड़ा है। कुरान ने फिर नक्शा खींचा, हाज़ानी खस्मानी इख्तसमू फी रब्बिहिम। ये दो गिरोह हैं, एक तरफ मुहिब्बाने रसूल खड़े हैं, दूसरी तरफ दुश्मनाने रसूल खड़े हैं। ये मोहब्बत का नक्शा खींचा कुरान। अब्दुर्रहमान कहते हैं, बाबा मेरी तलवार के नीचे तुम बड़ी दफा आए थे, मैं अपनी तलवार पीछे कर लेता था। बाबा मुझे आपकी मोहब्बत याद आ जाती थी, मुझे आपकी शफकतें याद आ जाती थी, मुझे आपकी हमदर्दियां, आपने मुझे बचपन से पाला था। जनाब सदीक ने क्या जवाब दिया? कहा, बेटा अब्दुर्रहमान तुझे तो मेरी मोहब्बत याद आ जाती थी, तलवार तू पीछे कर लेता था। मेरे बेटे तू मेरी तलवार के नीचे एक दफा भी नहीं आया, एक दफा भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता, चश्मे फलक देखती, मैं अपने पैगंबर का गुस्ताख और दुश्मन समझते हुए अब्दुर्रहमान तेरी गर्दन काट के रख देता। ये मोहब्बत है आशिकाने रसूल, इसका नाम मोहब्बत है। तुमने आज हक़ाइक़ को मसख़ कर दिया है। आज तुमने हक पर दबेज पर्दे डाल दिए हैं। आज तुमने कौम को जिस सिमत लगा दिया है, अल-अमान वल हफीज, तुमने इस भोली भाली कौम को धोखे में रखा है। धोखे में तुमने कहा जो चाहे करते रहो, बस 12 रबीउल अव्वल जुलूस में शामिल हो जाओ, तुम बख्शे गए हो। अल्लाह की कसम तुमने धोखा दिया है। इसका नाम मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत किस चीज का नाम है? मुहय्यिसा, ये मेरे पैगंबर का गुलाम है, ये मेरे महबूब पैगंबर का जानसार है। एक यहूदी की गर्दन काट देता है। यहूदी भी वो यहूदी, बहुत बड़ा ताजिर था, और मुहय्यिसा का जो भाई था हुवैयिसा, उस यहूदी ताजर के साथ शराकतदारी थी। उस यहूदी के इन दोनों भाइयों पर बड़े एहसानात थे, लेकिन मुहय्यिसा ने उस यहूदी की गर्दन काट दी। उसके भाई हुवैयिसा को पता चला, उसने अपने भाई को डांटा, कहा जालिम इंसान, तुझे पता नहीं
इस यहूदी के हम पर कितने एहसानात थे। तेरे पेट के अंदर जो चर्बी है, तेरे जिस्म के अंदर जो गोश्त और खून है, इसमें इस यहूदी की कमाई और उसकी तजारत का एक हिस्सा है। तूने उसके एहसान का यह बदला दिया। मुहैयसा ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, भैया तू नहीं जानता, तुझे नहीं पता, तो इस हकीकत को नहीं जानता, तू अंधेरे में है। मुझे पता है मैंने इसको क्यों मारा है। कहा, क्यों मारा है? कहा, भाई मुझे एक ऐसी हस्ती ने, मुझे एक ऐसी जात ने इस यहूदी को कत्ल करने का हुक्म दिया है। वो हस्ती है, उस हस्ती का मुकाम और मर्तबा, उस हस्ती की अजमत और रिफत, उसका अदब और एहतराम मेरे दिल में इतना है मेरे भाई, अगर वो हस्ती तुझे भी कत्ल करने का हुक्म देती, भैया मैं तेरी गर्दन भी काट देता। इसका नाम मोहब्बत है, इसका नाम प्यार है। हुवैसा उसी वक्त पुकार उठा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरे पैगंबर के सहाबा की मोहब्बत थी। उनकी मोहब्बत के जज्बात को देखकर, उनके मोहब्बत के म्यार को देखकर काफिर मुसलमान हो गए थे। ओ आशिकाने रसूल, आज तुम्हारी इस मोहब्बत के अंदाज को देखकर कोई मुसलमान होगा? क्या नक्शा पेश करते हो? जब कोई काफिर देखेगा हम अपने पैगंबर की वफात के दिन 12 रबीउल अव्वल को भंगड़े डाल रहे हैं, लुडियां डाल रहे हैं, ढोल की थाप पे रक्स किया जा रहा है, गंदी गलियों में गटरों के ऊपर बैतुल्लाह के मॉडल बनाए जा रहे हैं, रोज़ाए रसूल का मॉडल बनाया जा रहा है, गलीज तरीन गलियां। जिस गली में तेरा लुकमा गिर जाए तो उस लुकमे को उठा के मुंह में न डाले। ओ आशिक़े रसूल, तू उस गंदी गली में मेरे पैगंबर के रोज़ा मुबारक का मॉडल बनाए, इसका नाम मोहब्बत है। गौर करना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता है, लेकिन मैं हकीकत पर पर्दा भी नहीं डाल सकता। मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, यह चंद रोजा जिंदगी है, हक़ाइक़ की दुनिया में आ जा। आज ही एक अज़म कर, आज एक मुसम्मम इरादा कर ले। आज के बाद घर में तर्जुमे वाला कुरान रखूंगा, सहीहुल बुखारी रखूंगा, अपने टेबल पर सहीहुल मुस्लिम रखूंगा, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, निसाई, मुहम्मद अलैहिस्सलाम की हदीस की किताबें रखूंगा। आज से अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत का मुतालिया करूंगा। मेरे पैगंबर की सुन्नत जो मुझे कहती चली जाएगी वही करता चला जाऊंगा। आज से अज़म कर ले, यह मोहब्बत है, इसका नाम प्यार है। तुमने उनको नहीं देखा जिन्हें सूलियों पे लटकाया हुआ था, दुश्मन तीर मार रहे थे, नेज़े की अनियां मार मार के जिस्म से खून के फुहारे जारी थे। तुमने आज उनकी मेहनतों पे पानी फेर दिया। तुमने कहा सवाए इब्लीस के जहान में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुझे बताओ, वो सैयदना
ज़ैद इब्ने वासिना, उसको सूली पे लटकाया हुआ था, तीरों की बौछार हो रही थी। किसी ने कहा, ज़ैद अब तो तुम्हारी तमन्ना होगी, इस वक्त तो तुम चाहते होगे कि तेरी जगह पे तेरे पैगंबर को लाके सूली पे लटका दिया जाए, नौजुबिल्लाह, तुझे तेरे घर भेज दिया जाए। और आज के रसूल इस जानसार ने क्या जवाब दिया था? अपनी कुव्वत और तवानाई को जमा किया, कहा खामोश हो जाओ, तुमने मेरी मोहब्बत को यह समझा है? कहा मैं तो ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकता, मैं तो इतना भी नहीं सोच सकता हूं कि मुझे मेरे बीवी बच्चों में भेज दिया जाए, उसके बदले में मेरे महबूब पैगंबर के पांव में हल्का सा कांटा चुभ जाए, मैं इतना भी गवारा नहीं कर सकता। उस वक्त अबू सुफियान ने तारीखी अल्फाज कहे थे, अल्लाह की कसम तारीखी अल्फाज कहे थे, उठाएं अल-इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब, उठाओ सियर आलामिन नुबला को, उठाओ उसूदुल गाबा को। अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उसने तारीखी अल्फाज कहे थे, वो कलम उठा था, उसने कहा था वल्लाही वल्लाही मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदा का हुब्बी असहाबी मुहम्मदिन मुहम्मदा। उसने कहा था अल्लाह की कसम, मैं बड़े बड़े मुल्कों में गया हूं, अल्लाह की कसम मैंने आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो किसी से ऐसी मोहब्बत करता हो जिस तरह की मोहब्बत अल्लाह के पैगंबर के यारों ने अपने नबी से की थी। तुम उनसे भी बढ़ गए हो, तुम उनसे भी आगे बढ़ गए हो। मोहब्बत का ये म्यार नहीं है अल्लाह के बंदो। मोहब्बत का म्यार क्या है? मोहब्बत का म्यार इताअत है, मोहब्बत का म्यार फरमाबरदारी है, इताअत है। मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुकाए। आजा आजा, मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है, मुल्क को इत्तिफाक की जरूरत है। आ जाओ इत्तिफाक करते हैं। तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ आ जाओ, उस मनज की तरफ आ जाओ जो इमाम कायनात देकर गए थे। आ जाओ, तुम भी अज़म करो, मैं भी अज़म करता हूं, इंशाअल्लाह मेरे यार भी अज़म करेंगे, गलियां नहीं सजाएंगे। तू भी आ जा, आज ऐलान कर, जिस गली में तूने झंडियां लगाई, जिस गली में तूने चूने बखेरे, तू भी ऐलान कर, इस गली में फिल्में नहीं चलने दूंगा। मैं भी ऐलान करता हूं, मैं भी अपनी गली में किसी दुकान पर फिल्में नहीं चलने दूंगा। ये मनज मेरा नबी लेकर आया था, मेरा पैगंबर आलाते मुसीकी तोड़ने आया था, मेरा पैगंबर बेहयाई खत्म करने आया था। तुम जिस गली में चूने बखेरो, तुम जिस गली को सजाओ, कहो इस गली में हमारा नबी आता है,
उसी गली में इंडिया की फिल्में चले, कौन इसको मोहब्बत कहेगा? आ जाओ, इंशाल्लाह मैं अपने साथियों की मैं गारंटी देता हूं, नहीं चलने दूंगा। आ जाओ, तू भी अज़म कर, मैं भी करता हूं। हम ऐसी खुशी में शरीक नहीं होंगे, किसी ऐसी शादी में नहीं जाएंगे जिसमें बैंड बाजा हो, जिसमें मेरे पैगंबर की सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता हो, शयातीन को राजी किया जाता हो। यह मोहब्बत है। आका ने कहा था, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, इल्ला मन आबा, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, जन्नत में जाने से इनकार कौन कर सकता है? फरमाया, मन आतानी दखलल जन्ना, जिसने मेरी फरमाबरदारी की, जिसने अपनी वदा कथा, अपना लिबास, अपना कौलो किरदार, अपनी खुशी, अपनी गमी, अपने मामलात, अपनी नशिस्तों पर खास मेरी सुन्नत के मुताबिक की, फकादा अतानी दखलल जन्ना, ये शख्स जन्नती है। जन्नत की गारंटी जुलूस निकालने पे नहीं है, जन्नत की गारंटी के लिए आपको गलियों में झंडियां नहीं, अपने चेहरे पे सुन्नत की झंडी लगानी पड़ेगी। धोखा दिया गया आपको कि तुम पैगंबर की सुन्नत की झंडी को काट के गंदे गटर में डालो, गली में झंडी लगाकर तुम मुहिब्बे रसूल बन गए हो। इसको कौन मोहब्बत कहता है? अरबी शायर भी तरफ उठा था, उसने कहा, तासिर रसूला व तुज़हिरु हुब्बहू, तू कदम कदम पे पैगंबर की नाफरमानी करे, कदम कदम पे अपने नबी की बगावत करे, व तुज़हिरु हुब्बहू, और मोहब्बत के दावे करे। हाज़ा फी ज़मानी बदीउन, इसको कौन मानेगा? कौन अक्लमंद मानेगा इसको? कोई समझदार इस मोहब्बत को नहीं मानेगा। हां, बच्चों को तो तुम वर्गला सकते हो, 8 और 10 साल के बच्चों को वर्गला के तुम ये मोहब्बत बता सकते हो। कोई भी समझदार इस मोहब्बत को मानने वाला नहीं। हाज़ा फी ज़मानी बदीउन, उसूल क्या है, कायदा क्या है, कुलिया क्या है? इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, मुहिब अपने महबूब का फरमाबरदार होता है। फरमाबरदार, मैं जरा इसकी वजाहत एक मिसाल से करना चाहता हूं। आज जरा तासुब की ऐनक को उतार के, आज ठंडे दिल से आपने मेरी मारूजात को, मेरी गुजारिशात पे तवज्जो देनी है। मेरे भाई, अल्लाह की कसम मैं आपका खैर खा हूं, तुम करीब आओ हमारे, इधर आप प्यारे हुनर आजमाए, करीब आओ, हमारी सुनो तो सही। मैं आपके सामने एक 14-15 साल की एक लड़की की मोहब्बत जो उसने अपने पैगंबर से की थी, मैं उसकी झलक आपके सामने रख के आपको एक दावत फिक्र देना चाहूंगा। मेरे भाई, 14-15 साल की एक बच्ची, उसके रिश्ते के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब को भेजा। इमाम अहमद ने अलैहि रहमा अपनी मुस्नद में इस 14-15 साल की अपने नबी से जो मोहब्बत थी उसकी एक झलक पेश की है।
वो झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने जुलैबीब को कहा, जुलैबीब जाओ, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। जुलैबीब कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं युज़व्विजुनी, मुझे रिश्ता कौन देगा? आका, मेरी रंगत काली है, चिट्टी हुई मेरी नाक है, मैं गरीब और मुफलिस हूं। आका ने फरमाया, ऐ जुलैबीब, तुम फलां अंसारी के घर चले जाओ, मेरा नाम लेना। जुलैबीब, मेरा नाम लेना, मेरा नाम लेना, बस तुमने मेरा नाम लेना, कहना मुझे मेरे पैगंबर ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। जुलैबीब गए, दरवाजा खटखटाया, अंसारी साहब ही बाहर निकले। जुलैबीब कैसे आए? कहा, अल्लाह के पैगंबर ने भेजा है, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। वो हैरान रह गया। जुलैबीब की रंगत देखता है, उसका छोटा कद देखता है, उसकी गुर्बत, उसकी मुफलसी, उसकी तंगदस्ती को देखता है। गुर्बत ने ऐसे डेरे डाले हुए थे, फेरी लगाता था, सब्जी बेच के गुजारा करता था। कहता ठहरो, घर में गए, बीवी से बात की। जुलैबीब आया है, छोटा उसका कद है, काली उसकी रंगत है, चिपटी हुई उसकी नाक है, गरीब और मुफलिस है, हमारी बेटी के रिश्ते के लिए आया है, अल्लाह के नबी ने उसको भेजा। बीवी भी खामोश। अब कैसे जवाब दे? उनकी 14-15 साल की बेटी वो घर के एक कोने में पर्दे में बैठी थी, मां बाप की गुफ्तगू सुन रही थी, इंतजार कर रही है कि मेरी मां क्या जवाब देती। मां सकते में चली गई, कोई जवाब न दे। उसने हिम्मत की, छोटी सी बच्ची ने जुर्रत की, उसने क्या कहा? अल्लाह की कसम, उसने अपनी मोहब्बत के जज्बात का इजहार किया। चूने बखेरने वालों, जरा इस मोहब्बत को भी देखना। गोशा तन्हाई और खलवत में कभी बैठ के गौर करना मेरी बात पे। जो मोहब्बत तुमने कल की है ना, इसको भी सामने रखना, इस बच्ची की मोहब्बत को भी सामने रखना। ये अपने माँ बाप को मुखातिब करती है, बड़ी जुर्रत करके बोलती है, बड़ी शर्मो हया वाली वो बच्चियां होती थी। क्या कहती है? या बताया, ऐ मेरे वालिदैन, तुम क्या सोच रहे हो? ऐ मेरे वालिदैन, तुम जुलैबीब की रंगत को देख रहे हो, तुम जुलैबीब के छोटे कद को देख रहे हो, तुम जुलैबीब की गुर्बत को देख रहे हो। या बताया, ऐ मेरे बूढ़े वालिदैन, तुम उसकी रंगत ना देखो, गुर्बत भी ना देखो, तुम सिर्फ ये देखो, तुम सिर्फ ये देखो, मन अरसलहू, इसको भेजा किसने? कहा तुमने कुरान। छोटी सी बच्ची ने तकरीर की, अल्लाह की कसम, अपने वालिदैन की ज़िंद साजी की उसने, अपने वालिदैन का नजरिया उनको समझाया। अल्लाह की कसम, उसने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के अपने वालिदैन को समझाया था। मेरी अपनी बात नहीं, उसने आमद उठा लो। उस खातून ने, उस बच्ची ने अपनी तकरीर के आगाज में वो कुरान की आयत पढ़ी जो आज मैंने शुरू में आयत पढ़ी है।
उसने कहा मेरे वालिदैन तुमने कुरान नहीं सुना? अल्लाह क्या फरमाते हैं, वमा काना लिमुमिनिन वला मोमिना, किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत के ये लायक नहीं, उसके शयाने शान नहीं, इज़ा कज़ल्ला व रसूलु अमरा, जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, आर्डर आ जाए, अन यकून लहुमुल खियरा, फिर वो अपनी मर्जी करें, अपना इख्तियार चलाए, वो ऐसा नहीं कर सकते। कभी और किया है? हमने तो पैगंबर के 20 हुक्म सुने, 20 वाफुल लिहाद, दाढ़ी मुआफ कर दो, 20 हुक्म सुने, सूद छोड़ दो, 20 हुक्म सुने, गाने सुनना छोड़ दो, फिल्में देखना छोड़ दो, बेहयाई की महफिलों में जाना छोड़ दो। 20 हुक्म सुने, ना हिजामतें बदली, न लिबास बदला, ना कौलो किरदार बदला, न खुशी गमी बदली, ना मामलात बदले। ये हमारी हालत है कि जिस हालत को देखकर इकबाल भी रो पड़ा था। उसने कहा मुसलमान, वजह में तुम नसारा हो, वजह में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिनसे देखकर शर्माए यहूद। इस बच्चे की तकरीर को सुन, उसने कुरान की आयतें पढ़ी, कहा मेरे वालिदैन, अल्लाह के पैगंबर के हुक्म को हम नहीं टाल सकते। वालिदैन अभी खामोश थे। बच्ची ने क्या कहा? उसने कहा, ऐ मेरे वालिदैन, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरा मनहज है। अगर आज मैं अपने पैगंबर के हुक्म को मान के इस जुलेबी काली रंगत वाले छोटे कद वाले के साथ, गरीब के साथ शादी कर लूंगी, मेरा ईमान कहता है लन युज़य्यनी अल्लाह, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा, अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। ये बच्ची की सोच देख, हमारी भी बेटी है। बेटियों को हम इतना नहीं कह सकते कि तुम ऐसा लिबास पहनो जिस तरह का लिबास मेरा पैगंबर पहनाने आया था, जिस तरह का लिबास सय्यदा आयशा हफ्सा का था, सय्यदा हबीबा उम्मे सलमा का था। हमने सिर्फ ये कहा है बस घर को चिरागा के साथ रोशन कर लो, बस तुम जानती हो। नहीं मेरे भाइयों, अपने घरों को पैगंबर की सुन्नत के रंग में रंगना पड़ेगा, अपने वजूद को पैगंबर की सुन्नत के रंग में रंगना पड़ेगा। इसका नाम मोहब्बत है। बच्ची क्या कहती है? उसकी तकरीर जारी है। क्या कहती है? या बताया मेरे वालिदैन, तुम खामोश हो तो खामोश रहो, मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाती हूं। उसने क्या कहा? उसने कहा रज़ीतु लिनफ़्सी, मैं अपने रिश्ते के लिए इस रिश्ते को पसंद करती हूं। मा रज़ाली रसूलुल्लाह, जो रिश्ता मेरे लिए मेरे नबी ने पसंद किया है। मेरे नबी की पसंद मेरी पसंद है। रंगत काली है कोई बात नहीं, गरीब है कोई बात नहीं, रज़ीतु लिनफ़्सी मा रज़ाली रसूलुल्लाह, मैंने वो पसंद किया जो मेरे लिए मेरे नबी ने पसंद किया था। साहबी ने जाके अपने पैगंबर को बताया, मेरी बेटी ने यह तकरीर की है, मेरी बेटी के ये जज्बात थे, मेरी बेटी के ये अल्फाज थे, मेरी बेटी का ये वाज था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची की जब ये अल्फाज सुने
मेरे पैगंबर ने अपने दोनों हाथों को उठा के उसके लिए दुआएं दी थी। मेरे पैगंबर ने कहा था, अल्लाह मेरी इस सहाबिया के घर को बरकतों से माला माल कर देना। और फिर अल्लाह ने उसके घराने को इतना मालदार किया था, इतना मालदार किया था। उसने गरीब से शादी की थी, अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दी थी कि जब मदीने के लोगों की ज़कात इकट्ठी होती थी, सबसे ज्यादा ज़कात उस बच्ची के घर से आती थी। ये मोहब्बत है। हमने मोहब्बत का जो म्यार बनाया है वो क्या है? हमने लोगों को धोखा दिया, कुरान पढ़ के धोखा दिया। कहते हैं कुरान में वाराफाना वाराफाना जिक्रक, कि कुरान में है कि पैगंबर हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ओ अल्लाह के बंदे, इसका मतलब है कि जुलूस निकालना, झंडियां लगाना, जिक्र बुलंद करने का क्या मतलब है? मेरे नबी ने वो भी बता दिया था, बल्कि जबरील अमीन ने आके बता दिया था, आका अल्लाह ने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। कैसे? अल्लाह फरमाते हैं, आईना जुकिर तू जुकिरता, मेरे पैगंबर जिधर मेरा जिक्र होगा उधर तेरा भी जिक्र होगा। कलमे में मेरा जिक्र है, मेरे नबी तेरा भी जिक्र है। अजान में मेरा जिक्र है, तेरा भी जिक्र होगा। नमाज में मेरा जिक्र है, तेरा भी जिक्र होगा। ये मतलब है जुलूस निकालना नहीं। तूने उम्मत को गलत तफसीर बताई। भला सौफा योती का रब्बू का फतरजा, तूने गलत तफसीर बताई कि पैगंबर हम तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या पैगंबर हम आपको क़यामत के दिन राजी करेंगे, राजी करेंगे। आप अपनी उस उम्मत की सिफारिश करेंगे जो तौहीद पर मरेंगे। मौलवी ने क्या तर्जुमा किया कल के जलसे में? क्या नबी हम आपको इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। तेरा मिलाद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। झंडियां बढ़ेगी, चूने बखेरे जाएंगे, जुलूस निकलेंगे, वो जुलूस बढ़ते चले जाएंगे। हैं, पहाड़ियां बनेगी, बैतुल्लाह के मॉडल बनेंगे, मस्जिद नबवी के मॉडल बनेंगे। ये तफसीर है कुरान की। डर जा अल्लाह से, एक दिन मरना है। कब्र में क्या जवाब देगा जब फरिश्ता कहेगा कि तू इल्म पे नहीं था, अला शक की कौन था वह अलैहि मुद्दा, तो इल्म पर नहीं था, क्या जवाब देगा? कुरान की अगर यह तफसीर है तो सहाबा की जिंदगियों में तो बड़ी वुसअत आ गई थी कि अबू बकर सदीक को रजी अल्लाह ताला नु यह तफसीर समझ ना आई, जो आज 14 सदियां गुजरने के बाद आपको समझ आ गई। क्या फरूक को यह समझ ना आई? उन नफूस कुदसिया के तो क्या कहने। तेरा गुलाम रसूल सईदी लिखता है, जा उठा सही मुस्लिम की शरह तीसरी जिल्द 179 उठा। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने लिखा, सहाबा ताबीन तबे ताबीन की जिंदगियों में महफिल मिलाद नहीं था। तेरे बड़ों ने लिखा, इधर आप प्यारे हुनर आजमाए,
तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। हक़ाइक़ की दुनिया में तो मैदान तो लगा, जा वसावे वाला के किसी चौक में मैदान लगा ले। मैं तेरे अकाबरीन से साबित करूंगा, तेरे बड़ों से साबित करूंगा 300 साल तक किसी महफिल मिलाद का वजूद नहीं है। अहमद यार खान नईमी गुजरात वाले जाल हक के सब नंबर 400 में लिखते हैं, इमाम सखावी का कौल लाए हैं, लम यफअलहु अहदुन मिनल कुरूनी सलासा। 3 जमाने के लोगों में से महफिल मिलाद किसी ने नहीं मनाई थी, किसी ने नहीं मनाई थी। अपनों की किताबें तो पढ़ ले, मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। अपने मन में डूबकर बाजा सिरागे जिंदगी, और मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। तेरे बड़ों को तफसीर की समझ ना आई, वो कहते हैं 3 सदियों तक इसका कोई वजूद नहीं था। ये बात की इजाद है। और उस वक्त भी ईद मिलाद नहीं था। 3 सदियों के बाद सिर्फ महफिल मिलाद का आगाज किया एक बादशाह ने, जिसका नाम मुजफ्फरुद्दीन कोकबुरी है, जो अय्याश बादशाह था। अय्याश जिसकी मजलिस में शराबें चलती थी। तू मैदान ला, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। वो अय्याश बादशाह था। 6ठी सदी हिजरी में उसने महफिल मिलाद का आगाज किया। वो गाने वालियां इकट्ठी करता था, नाचने वालियां इकट्ठी करता था, शराब के दौर चलते थे, सारी रात गाने वालियां गाने गाती थी। ये आगाज है। तो कुरान की गलत तफसीरें करे। जनाब सदीक ने क्या कहा था कि अगर मैं अपनी तरफ से कुरान की तफसीर करूं, किसी ने कहा इसकी तफसीर बताओ, कहा मैं अपनी तरफ से कुरान की तफसीर नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी तरफ से कुरान की तफसीर करूं, अय्यु अर्जिम तुकिल्लुनी वायु समाइन तुजिल्लुनी, फिर कौन सी जमीन मुझे उठाएगी, कौन सा आसमान मेरे ऊपर साया करेगा। तू कुरान की गलत तफसीरें करे, सादा लोगों को गुमराह करे। मेरे भाई हक़ाइक़ की दुनिया में आ जा हक़ाइक़ की दुनिया में। जो जो तुम करते हो, अब एक झलक में पेश करना चाहता हूं इस नक्शे पर, जो तुम 12 रबीउल अव्वल को करते हो। 12 रबीउल अव्वल के दिन जो अकायद और जो नजरियात तुम कौम को देते हो, कभी उस पर गौर किए? कभी तो सोचना, कभी तो गौर करना। क्या कहते हैं? महफिल लगी है, आवाजें क्या हैं? दम बदम पढ़ो दरूद, हजरत भी है यहां मौजूद। ये कहां से निकाला आपने अकीदा? कहां से निकाला है? कभी तुम कहते हो सुना है, सुना है। क्यों? आप सुनी सुनाई के पीछे चलते हैं ना, सुनी सुनाई के पीछे चलते हो ना। मैं नहीं कहता
आप हर आशिक के घर तशरीफ ले जाते हैं। सुने, दलील कोई नहीं, सबूत कोई नहीं, सुने। सुनी सुनाई से आपको बैर निकालना चाहता हूं। सुने, हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, ये अदब है। चलो ये नजरिया कैसा है मैं उस पर तो बाद में बात करता हूं। क्या ये अदब है? आका को घर बुलाते हैं। और मेरे आका तो वो आका थे, मेरे पैगंबर तो वो पैगंबर थे। उसको जबरील ने अपने पास नहीं बुलाया, जबरील खुद उसकी चौखट में आया था। जबरील खुद उसकी चौखट में आया था। बुराक चल के उसके दरवाजे पे आई थी। तू कहता है सुना है हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तू आका को घर बुलाता है। मेरे आका वो थे, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए कोहे तूर पे बुलाया। जब मेरे पैगंबर की बारी आई कुरान देने के लिए, कोहे तूर पे नहीं बुलाया, आसमानों पे भी नहीं बुलाया। मेरा पैगंबर मदीने में था, कुरान मदीने में आया। मेरा पैगंबर मक्के में था, कुरान मक्के में आया। मेरा पैगंबर गली में था, कुरान जबरील कुरान लेकर गली में आया। मेरा पैगंबर बदर में था, जबरील कुरान लेकर बदर में आया। मेरा पैगंबर ओहद में था, जबरील कुरान लेकर ओहद में आया। मेरा पैगंबर हुनैन में था, जबरील कुरान लेकर हुनैन में आया। मेरा पैगंबर हुदैबिया में था, जबरील कुरान लेकर हुदैबिया में आया। और मेरा पैगंबर आयशा के बिस्तर में था, जबरील कुरान लेकर आयशा के बिस्तर में आया। मुहिब तू है या मैं हूं? अपना सीना दिखा जरा। तेरा सीना चौड़ा है या मेरा सीना चौड़ा है? तू मोहब्बत किसको समझता है? तू लुडिया डालना मोहब्बत समझता है? बंगड़े डालना तूने मोहब्बत समझा? तूने जुलूस में हव्वा की बेटियों को नचाया। तूने हव्वा की मासूम बेटियों को बेपर्दा बैर निकाला। तेरी मोहब्बत है या मेरी मोहब्बत है? फैसला करना। इसका नाम मोहब्बत है। तू मेरे आका को बुलाए और मुसल्ला इमामत पे खुद आ जाए। तू कहता है हजरत भी है यहां मौजूद, तू मुसल्ला इमामत में क्यों खड़ा होता है? तू एक कुर्सी खाली छोड़ता है कि मेरे पैगंबर बैठे हैं। मेरे पैगंबर की मौजूदगी में तुझे गला फाड़ने की इजाजत कौन देता है? कुरान नहीं पढ़ा तूने? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। मेरे पैगंबर के पास ऊंचा नहीं बोलना, ये अदब है। पूछो जाओ अपने आला हजरत से, पूछो अपने लामा से। तू कहते हजरत भी है यहां मौजूद, फिर तुझे ऊंचा बोलने की इजाजत किसने दी? मुहिब्बे रसूल ने तो मेरे पैगंबर के रोजे के पास किसी को ऊंचा नहीं बोलने दिया था। उठाओ तो सही कुतुबे हदीस को। दो आदमी रोजा रसूल के पास झगड़ रहे थे। सब जनाबे उमर ने फरमाया लाओ उसको मेरे पास। कहा कहां से आए हो? कहा हम ताइफ से आए। कहा तुम इधर के रहने वाले होते, मैं आज तुम्हें इबरतनाक सजा देता। तुम मेरे पैगंबर की मस्जिद में रोजा रसूल के पास तुम झगड़ रहे हो, ऊंचा बोल रहे हो। अपने अकीदे को बदल या अपने अमल को बदल। तू कहते हजरत भी है यहां मौजूद। सुने, सुना नहीं हमें? दिखा हमें।
दिखाना में कहते हैं तुम गुस्ताख हो, तुम्हारी आंखें देखने वाली नहीं। ठीक है, हमारी आंखें देखने वाली नहीं होंगी, गुस्ताख तू है या हम, ये तो फैसला आवाम करेगी। या मैदान लगा फिर फैसला होगा। लेकिन आंखों की बात मैं तुम्हें बताता हूं, तुम कहते हो तुम्हारी आंखें नहीं देखने वाली, ठीक है नहीं होंगी। बिलाल की आंखें भी देखने वाली नहीं थी। मेरा बिलाल मदीना छोड़ के चला गया था, मदीने की कभी किसी गली में रो रहा था, कभी किसी गली। लोग गुजरते, बिलाल क्यों रो रहे हो? कहा मैं अपने नबी को यहां खड़े हुए देखता था, मैं अपने नबी को यहां चलते हुए देखता था, मेरा नबी अब मुझे इन गलियों में नजर नहीं आता। मस्जिद नबवी में आए, एक कोने में बैठ के रोने लगे। जनाब सदीका है, कहा बिलाल ना रो। कहा मैंने अपने नबी को यहां बैठे हुए देखा था, अब मेरा नबी यहां नहीं रहा। बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था 12 रबीउल अव्वल को, जिस दिन आप लुडियां डालते हैं, बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। चलो हमारी आंखें देखने वाली नहीं, तो क्या ख्याल है आपका फातिमा तो ज़हरा के बारे में, मेरे आका की लख्ते जिगर के बारे में, जिसने अपने बाबा की वफात के बाद हंसना छोड़ दिया था। जिस दिन तू भंगड़े डालता है ना, जिसको तू जश्न कहता है, जश्न, जिस दिन से तेरा जश्न शुरू हुआ है, उस दिन मेरे आका की लख्ते जिगर की क्या हालत थी। कभी अपने आलिम से पूछना ना उनसे। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आशत फातिमा तु बाद रसूलिल्लाह सिद्दत आशुर, मेरे आका की वफात के बाद आका की लख्त जिगर फातिमा सिर्फ 6 महीने तक जिंदा रही थी, सिर्फ 6 महीने। सिर्फ 6 महीने तक जिंदा रही थी। वो 6 महीने कैसे गुजरे थे, आप जाके अपने हजरत साहब से पूछना। अल्लाह के बंदो हिम्मत पैदा करो, जुर्रत पैदा करो, सुबह पूछना जाके कि 12 रबीउल अव्वल के बाद सैयदा फातिमा तो ज़हरा के 6 महीने कैसे गुजरे थे। जनाब अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हुए रो पड़े थे, कहने लगे मा राई तु फातिमा था जाहिका तनकत, मैंने हसनैन की मामा को मैंने 6 महीने के अरसे में कभी मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा था। जिस दिन मेरे आका की लख्ते जिगर की मुस्कुराहटे छिन गई थी, और तुझे उस दिन जश्न मनाने आते। अनस को उसने क्या कहा था, अनस आए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद जनाब अनस घर आए ना, सैयदा फातिमा कहने लगी या अनस कैफ ताबत अनफुसुकुम, अनस मेरे बाबा को दफन कर रहे हो। कहा अनस तुम्हारा दिल ने कैसे गवारा किया था, तुमने मेरे बाबा को कब्र में डाल के मट्टी डाली थी। अनस क्या कहते हैं, अमरुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने औरतों को भेजा,
कि जाके फातिमा को समझाओ। वो आके कहने लगी, फातिमा इतना ना रोया कर। उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा, तुम्हें क्या पता है, सुब्बत अलैयल मसाइब, सुब्बत अलैयल मसाइब। मेरे बाबा की वफात में मुझ पे इतने गम आए हैं, बोले सुब्बत अलल अय्यामी लसिरना लयाली। अगर ये गम दिनों में बढ़ जाते, दिन रातें बढ़ जाती। हमें भी कोई बात समझाओ। ये तो तहरुल कादरी साहब ने भी मिलादुन नबी में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर के सहाबा मिलाद क्यों नहीं मनाते थे, जश्न क्यों नहीं मनाते थे। वो कहते हैं पैगंबर की वफात भी 12 रबीउल अव्वल को हुई। जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था तो जश्न पर उनका गम गालिब आ जाता था, उनका सदमा गालिब आ जाता था। तो तुझ पर जश्न क्यों सवार हो जाता है? मेरे भाइयों समझो, मेरा पैगंबर किस लिए आया है। आप इसलिए नहीं आए थे कि मेरे लिए गलियां सजाई जाएं, मेरे लिए जुलूस निकाले जाएं। मेरा पैगंबर एक मिशन लेकर आया था, मिशन, एक मकसद लेकर आया था। मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने बहुत वक्त ले लिया है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़ी दूर से तशरीफ लाए, मैं आपके और उनके दरमियान हायल नहीं ज्यादा देर रह सकता। मैं आपको दावत देता हूं, आप जुमा पढ़ने हमारे पास आए। मेरे इस जुमे का मौजू है मकसद आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका की आमद का मकसद क्या है, मैं बताऊंगा आपको। आप किस लिए आए थे, अल्लाह ने क्या मिशन दिया था। लेकिन मैं आपको ये अदब के साथ ये जरूर कहूंगा, जश्न 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाना छोड़ दो और ये गुस्ताखियां छोड़ दो कि सवाए इब्लीस के जहान में सभी तो खुशियां मना रहे। ना, ऐसा ना कहे। मैं आपको इस शेर की तस्हीह बताता हूं, तस्हीह कर दूं, शेर की तस्हीह कर दूं। गोदे आयशा में मेरा आका वफात पा गए, गोदे आयशा में आका वफात पा गए। शैतान को जश्न की सूजी सहाबा पे गम छा गए। जा, मैं अपने शेर को मैदान में साबित करने के लिए तैयार हूं। इतने गम छाए थे, उमर बिन खत्ताब अपने हवास खो बैठे थे। अनस कहते हैं मदीने में अंधेरा छा गया था, अंधेरा, मदीने पे अंधेरा छा गया था। गोदे आयशा में आका वफात पा गए। 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए। जा, आ मेरे साथ मैदान लगा, मैं साबित करता हूं, ये फकीर साबित करेगा। मेरा पैगंबर 12 रबीउल अव्वल को पैदा नहीं हुए थे। 12 रबीउल अव्वल को मेरे पैगंबर ने वफात पाई है। मेरे पैगंबर की पैदाइश 12 को नहीं थी। जाओ अपने आला हजरत का फतावा रज़विया उसकी 22वीं जिल्द को उठाओ, 426 उठाओ। आला हजरत सामने लिखा है, आका की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को थी, 8 रबीउल अव्वल को।
तू 12 रबीउल अव्वल को तूने जश्न किस चीज का मनाया है? कोई हमें भी बात समझाओ ना। 12 रबीउल अव्वल को तो मेरा पैगंबर फौत हुआ था। हाँ, मुर्रिखीन ने जो बात लिखी है, मुर्रिखीन ने 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के पैगंबर की वफात पैदाइश लिखी है, 9 रबीउल अव्वल को। तू अपने बड़े जिनके नाम की तू हलवे खाता है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जाओ उनकी गुड़िया तू ताले बिन उठाओ। उन्होंने तो लिखा है कि मेरे पैगंबर की पैदाइश 10 मुहर्रम को हुई थी, 10 मुहर्रम को। तू हक में है या पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हक में थे, जिसके बारे में तेरा अकीदा है। मैं तो उसको पीराने पीर मानता हूं, मैं तो उसको वलियों का वली मानता हूं। तू क्या उसके बारे में लिखता है? तूने लिखा है वो इतनी पहुंची हुई सरकार थी, हर वक्त उनकी नजर लोहे महफूज पे रहती थी, हर वक्त उनकी नजर लोहे महफूज पे रहती थी। अच्छा, जो लोहे महफूज को पढ़ लेता था तेरे अकीदे के मुताबिक, वो कहते हैं आका की पैदाइश 10 मुहर्रम को हुई थी। मजा तो तब आता कि जब वो घोड़ा निकालते 10 मुहर्रम को, उस वक्त आप ही जुलूस निकालते, फिर पता चलता ना। लेकिन कौन पूछे, कौन पूछे, कौन इनसे पूछे? इकबाल बेचारा तड़प उठा था। तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुत्ताने आजम के पुजारी तमाम, शरीयत बुत्ताने आजम के पुजारी तमाम, शरीयत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खराफात में खो गई। कौन पूछे? कोई पूछने वाला हो वो सुबह जाके पूछे कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो कहते हैं 10 मुहर्रम को पैदाइश हुई थी, हम 10 मुहर्रम को जुलूस क्यों नहीं निकालते? कोई पूछने वाला हो तो पूछे। आला हजरत कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल को अल्लाह के पैगंबर पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफात हुई। तुम उस दिन जश्न मनाते हो, किस चीज का जश्न मनाते हो? अल्लाह के बंदो, आज से हकीकत की दुनिया में आओ, तहकीक शुरू करो, पूछो, हमसे भी पूछो, आओ हमारे पास, जब जी चाहे तुम्हारे हमारे पास आओ, जो चाहो पूछो, आओ, जुमे को आओ, दिन आओ, रात आओ, आओ प्यार से बताएंगे, किताबें खोल के बताएंगे, आ जाओ, आओ तुम्हारे पास किताब और सुन्नत को खोले। लेकिन अंधी अकीदत से तो बाहर निकलो, अंधी तकलीफ से तो बाहर निकलो, इस बंद दायरे से बाहर आओ, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ। इन्हीं अल्फाज में इक्तफा करता हूं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखना, इस्लाम पे जिंदा रखना। आका अल्लाह मौत आए तो आका अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में मौत है। आका अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे हमें कायम और दायम रखना। या अल्लाह, क़यामत का दिन हो, आका के हौज़े कौसर से हमें आका के हाथों से हौज के जाम नसीब फरमाना और आका अलैहिस्सलाम की शफात नसीब फरमाना, जन्नत में आपका साथ नसीब फरमाना। कौल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मिलाद की दलील सुने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमे अरवा में तमाम अंबिया को इकट्ठा किया
तमाम अंबिया से वादा लिया कि तुम्हारी मौजूदगी में मेरा पैगंबर आ जाए तो तुमने उसकी इताअत करनी होगी। कहते हैं ये मिलाद मनाया है ये अल्लाह ने। और आपको नहीं पता अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत की रूहों को इकट्ठा करके भी एक कॉन्फ्रेंस की थी, पता है? सारी रूहों को इकट्ठा करके कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम। उसमें सारी मखलूक की रूहें थी, सारी की, हत्ता के मुनाफिकों की भी, काफिरों की भी, सारी रूहों को इकट्ठा करके वादा लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, किसकी इबादत करोगे? सब ने कहा हम तेरी इबादत करेंगे। तो क्या अल्लाह ने हर बंदे का मिलाद मनाया? और अकल के अंधे, अगर इसका मतलब मिलाद मनाना है, अबू जाल का मिलाद भी मनाना पड़ेगा, उतबा शैबा का भी, फिरौन का भी। अल्लाह ने उनकी रूहों को इकट्ठा किया था नहीं किया था? जा अपने आलम से पूछना। रूहों को इकट्ठा करना मिलाद मनाना है, यह मतलब किसने लिया था? जा 1400 साल की तारीख में एक मुफस्सिर दिखा, इमाम राजी है, इमाम इब्ने कसीर है, इमाम तबरी है, इमाम कुर्तबी है, दुनिया का कोई मुफस्सिर ला जिसने इस आयत की यह तफसीर की हो कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों का मिलाद मनाया था। नारे तकबीर, और किसी का कोई सवाल है तो पेश करें।